हेलो गाइस। हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड और बेसिक ऑटोकैड। और आज का हमारा सेशन होने वाला है ड्रॉ एंड मॉडिफाई टूल के ऊपर कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ड्राइंग सेटिंग, जो कि हम यूनिट और लिमिट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसमें स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनामिक इनपुट। उसके बाद आते हैं हमारे ड्राइंग टूल्स, जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, एक्सेट्रा। उसके बाद हम आज देखने वाले हैं कि मॉडिफाइड टूल्स, जिसमें हम मूव, कॉपी, इरेज, स्केल, रोटेट, स्ट्रेच, मिरर, एक्सप्लोड, चैम्पर, फिलेट, ब्लेंड, कर्व, ऑफसेट, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट पैरामीटर, जैसे जैसे कि प्रॉपर्टीज, विंडोज, कलर, लाइन टाइप, स्केल, लाइन वेट, मैच प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा सेटअप ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट 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 होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे लाइन हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हुआ, उसको एक प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए, एक प्रॉपर डायमेंशन चाहिए, जो कि हम अलग अलग यूनिट्स में लेते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर हुआ, मिलीमीटर हुआ, इंचेस हुआ, फीट हुआ, किलोमीटर हुआ, मीटर हुआ। तो उसको हम सेट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम कमांड बार में यूएन टाइप करेंगे, जिससे हमारी यूनिट की सेटिंग ओपन होती है, जिसमें लेंथ टाइप हम डेसिमल रखते हैं और प्रिसीजन उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है कि मिलीमीटर्स, मतलब यहाँ पे हम अलग अलग यूनिट्स देखते हैं, जैसे कि इंचेस, फीट, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, माइल्स, यार्ड, एक्सेट्रा। तो हम सिलेक्ट करते हैं इंचेस। ओके। तो हम जो भी हमारा टूल होगा, जो भी हमारी डायग्राम होगी, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो सब इंचेस में अभी ड्रॉ होगा। उसके बाद आता है लिमिट। तो हमें लिमिट सेट क्यों करनी चाहिए? तो लिमिट हम इसलिए सेट करते हैं ताकि जो हमारा ये वर्क प्लेस है, ये इंफिनिटी होता है। इसको हम कितना भी जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं, ये खत्म ही नहीं होता है, इंफिनिटी होता है। लेकिन हमें एक लिमिट में वर्क करना है, तो हम उसके लिए लिमिट सेट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे। मैं यहाँ पे एक अंदाजन लेता हूँ, या फिर आप सेट भी कर सकते हैं। मैं 1000 बाय 1000 का एक रेक्टेंगल लूंगा, और इसको हम लिमिट सेट करेंगे कि हमें हमें जो भी ड्रॉ करना होगा, हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे लिमिट कमांड बार में टाइप करना होगा। यहाँ पे फिर दिखाता है कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो हमें यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना होगा, इसको सिलेक्ट करके। उसके बाद अपर राइट कॉर्नर, तो उसको हमें सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपकी लिमिट ऑन हो गई है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम निकालेंगे, उसके इसके अंदर ही निकाल सकते हैं। इसके बाहर हमारी कोई भी कमांड ऑपरेट नहीं करेगी, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ड्रॉ नहीं हो रही है, लेकिन इसके अंदर वो ड्रॉ होगी। इस सेटिंग को ऑफ करने के लिए हमें फिर से लिमिट टाइप करना होगा, और यहाँ पे सेटिंग से इसको ऑफ करना होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग, कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है, या हम जो भी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे, उसको एक प्रॉपर वे से और एक प्रॉपर वे से निकालने के लिए हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग हमें काम आती है। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रिड। जो भी वर्क प्लेस में ग्रिड दिखाते हैं, उसको अनेबल डिसेबल हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिसेबल किया, और यहाँ पे उसको अनेबल किया। उसके बाद है
हमारा स्नैप मोड हमें ग्रिड टू ग्रिड कनेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और मुझे लाइन एक ग्रिड पॉइंट से दूसरे ग्रिड पॉइंट को ही निकालनी है, तब हमें ग्रिड ग्रिड स्नैप स्नैप ग्रिड को सॉरी स्नैप पॉइंट को ऑन करना होता है। उसके बाद है हमारा डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट हम हमें प्रॉपर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी डायनामिक इनपुट हमारा ऑफ है, तो यहाँ पे मैं चीजें जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ उसके एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो एक मेजरमेंट दिखाएगा। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे नंबरिंग का ऑप्शन अनेबल हुआ है, तो मैं यहाँ से हमारा जितना चाहिए मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ, तो एक 100 की लाइन ड्रॉ हुई है। तो ये नंबरिंग या ये मेजरमेंट ऑन करने के लिए हम डायनामिक इनपुट का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा ऑर्थो मोड। अगर मुझे लाइन 90 डिग्री में ही ड्रॉ करनी है, तब मुझे ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो मोड में जो हमारी लाइन है वो बस 90 डिग्री में ही ड्रॉ होती है, अलग एंगल में ड्रॉ नहीं होती। अगर हमें अलग एंगल में ड्रॉ करनी है तो हमें पोलर ट्रैकिंग मोड ऑन करना होता है, जो कि यहाँ पे है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि हमारा जो लाइन है वो हम किसी भी एंगल में, यानी कि हम पूरे 360 डिग्री एंगल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। इसके ये जो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, हमारा लाइन के जो दो पॉइंट्स होते हैं उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। अगर वो शो करना होगा तो हम इन सब को अनेबल करते हैं, ताकि हमें वो ड्रॉ करते समय हेल्प हो। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इन सबको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर इस लाइन की इस एंड पॉइंट को कनेक्ट करना होगा तो प्रॉपर तरीके से होता नहीं। अगर यहाँ पे हमें दिखता है लेकिन हम जूम करते तो ये स्पेसिफिक गैप यहाँ पे रह जाता है। तो उसको कवर अप करने के लिए या एक प्रॉपर पॉइंट शो करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज करते हैं। तो इसको हमेशा हम ऑन करके ही रखते हैं, अनेबल करके ही रखते हैं। जैसे कि मैंने इन सबको अनेबल किया और अभी मैं पॉइंट करता हूं तो यहाँ पे एक स्क्वायर मुझे दिखाई देगा, जो कि एकदम प्रॉपर वे में वो मैं कनेक्ट कर सकूं अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लाइन से एक रेक्टेंगल बनाता हूं पहले। यहाँ पे 100 100 100 एक स्क्वायर बनाता हूं, क्योंकि जो लाइन से है, और सेकेंड वाला मैं पॉली लाइन से बनाता हूँ सेम 100 100 100 और 100। ओके, दोनों में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन जो लाइन है वो हमने ब्रेक ब्रेक करके बनाई है। लेकिन पॉली लाइन भी हमने वैसे ही बनाई है, एक एक पॉइंट दे के। लेकिन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो लाइन का एक एक पॉइंट सिलेक्ट होता है, क्योंकि ये ब्रेक ब्रेक वाली है। और जो हमारी पॉली लाइन है उसको हम एक सिलेक्ट करते हो तो एक अखंड सिलेक्ट होती है, होल टाइप में सिलेक्ट होती है। दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद है हमारा सर्कल। अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना होता है तो हमें उसके अलग अलग मेजरमेंट पता होने चाहिए। अगर हमें रेडियस पता है तो हम रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया जिसको हम सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे, और हम उसको एक रेडियस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 50 की रेडियस देता हूँ, तो यहाँ पे 50 रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। उसके बाद अगर हमें डायमीटर दिया गया होगा तो हम डायमीटर से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इस पॉइंट को मैं सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ और डायमीटर देता हूँ 100। तो ये डायमीटर से हम एक
सर्कल ड्रॉ हो गया है। उसके बाद है टू पॉइंट्स। टू पॉइंट यानी कि हमारे पास अगर दो पॉइंट होंगे तो हम उसमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक लाइन लेता हूं 100 की, तो लाइन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये दो पॉइंट ही हुए, तो इन दो पॉइंट की हेल्प से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। जैसे कि ये फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, तो दो पॉइंट की हेल्प से मैंने सर्कल बना दिया है। तो अगर वही सेम, अगर मेरे पास तीन पॉइंट है, थ्री पॉइंट है, तो मैं उसके हेल्प से एक सर्कल बना सकता हूं। जैसे कि एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और यहाँ पे थर्ड पॉइंट, थ्री पॉइंट से भी मैं एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे। उसके बाद है टेन टेन रेडियस। दो सर्कल के बीच में अगर टेंजेंट होगा, टेंजेंट से सर्कल निकालना होगा, तो हम टेन टेन रेडियस, अगर रेडियस पता है तो हम निकाल सकते। एक सर्कल का टेन देता हूँ, एक सर्कल का टेन, और इसको एक रेडियस में देता हूँ 50 की, तो यहाँ पे 50 रेडियस का टेन टेन का एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। अगर हमें दिया नहीं है रेडियस, तो हम टेन 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 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट का एक टेन टेन और एक डायरेक्शन कि इस साइड होना है, इस साइड, तो मैं इस साइड करता हूँ, तो इस साइड एक सर्कल ड्रॉ होगा। उसके बाद है हमारा आर्क। आर्क में सबसे पहले थ्री पॉइंट, हम कोई भी तीन पॉइंट से आर्क बना सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट एक डायरेक्शन में देता हूँ किसी भी थ्री पॉइंट से हुआ। उसके बाद स्टार्ट, सेंटर और एंड, जैसे कि लाइन में तीनों चीजें अवेलेबल होती है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो इसके मदद से मैं एक आर्क निकालता हूँ स्टार्ट, सेंटर और एंड का। जैसे कि ये स्टार्ट पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट और ये एंड पॉइंट, इसके मदद से एक आर्क निकाला। उसके बाद है हमारा स्टार्ट, सेंटर और एंगल। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट, सेंटर और एंगल देखता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। एक मिनट, तो नीचे शो हुआ होगा दूसरी लाइन, यहाँ पे स्टार्ट, सेंटर, एंगल 90 का। तो यहाँ पे एंगल की हेल्प से यहाँ पे मैंने एक आर्क निकाला है। उसके बाद है हमारा स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। अगर हमें लेंथ दी है तो स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, यहाँ पे मैं 50 की लेंथ लेता हूँ, तो लेंथ से, ये लेंथ सेंटर पॉइंट से गिनी हुई होती है। उसके बाद है स्टार्ट, एंड और एंगल। यहाँ पे सेम आर्क निकालना होता है, लेकिन हमने अभी तक जो सेंटर पॉइंट से निकाला है वही एंड पॉइंट से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया स्टार्ट, एंड और एंगल, यहाँ पे स्टार्ट, एंड और एक पर्टिकुलर एंगल, यहाँ पे देता हूँ 35 को, तो 35 के एंगल में एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ हुआ। उसके बाद है स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। स्टार्ट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन, अप डाउन हम वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है कि रेडियस, अगर रेडियस दी है तो हम
रेडियस की हेल्प से भी आर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 60 लेता हूँ। यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो गया है 60 का। उसके बाद सेंटर, अभी हमने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का देखा। अभी यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट से आर्क निकालते हैं। जैसे कि ये लाइन है, इसके सेंटर पॉइंट से हम लाइन निकालते हैं। जैसे कि ये सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। उसके बाद सेम सेम चीज करनी है हमें, बस आर्क आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी सेंटर, स्टार्ट और एंगल, यहाँ पे सेंटर, स्टार्ट और एंगल, यहाँ पे मैं 85 का एंगल, 85 का आ गया। उसके बाद सेम लेंथ दी है, तो विथ लेंथ लेंथ के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉरी, सेंटर, स्टार्ट, लेंथ, यहाँ पे 75 की लेंथ, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी हमने ऑब्जेक्ट निकाला है वहां से अगर कंटिन्यू आर्क चाहिए तो हमें कंटिन्यूस का ऑप्शन है, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगल। तो हम यहाँ से एक डायरेक्टली रेक्टेंगल ले सकते हैं, उस और उसको हम मेजरमेंट भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे में देता हूँ 400, और दूसरे साइड भी हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं 300 देता हूँ, तो एंटर, एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद है पॉलीगॉन। हम पॉलीगॉन में नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑलरेडी आया है बाय डिफॉल्ट, तो हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 8 निकाल के ऑक्टागोनल निकालता हूँ, 8 एंटर। उसके बाद है स्पेसिफिक पॉइंट, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्कल का, और यहाँ पे हम उसको एक रेडियस भी दे सकते, तो मैं यहाँ पे 100 की देता हूँ, एंटर। यहाँ पे हमारा 8 इसका पॉलीगॉन निकालना हो गया। उसके बाद है हमारा इलिप्टिकल, इलिप्स। हम यहाँ से भी सेंटर पॉइंट से इलिप्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट लिए, यहाँ पे हमें देना होगा तो हम रेडियस दे सकते हैं, एंटर, और वो निकल गए। उसके बाद है एक्सिस और एंड पॉइंट का, इसके हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है आर्क टाइप का इलेक्ट्रिकल। जैसे कि हमने सेट किया, यहाँ से एक सेट करते हैं। फिर यहाँ पे पॉइंट होता है जो कि कितना हमें आर्क का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से हम वो सेट कर सकते हैं कि हमें आर्क कितने पॉइंट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मॉडिफाइड टूल्स, कि हम जो भी ड्राइंग टूल्स यूज करते हैं, अगर उसको मॉडिफाई करना होगा तो उसके लिए हम मॉडिफाइड टूल्स का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे मूव करना है, एक आधा ऑब्जेक्ट मूव करना है, जैसे कि मुझे इस सर्कल और रेक्टेंगल मूव करके इसके अंदर पेस्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर मूव, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पिकअप करना पड़ेगा। मैं सेंटर पॉइंट पिकअप करता हूँ और इसके सेंटर पॉइंट में छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर यही चीज मुझे दूसरी तरफ कॉपी करके रखनी है तो यहाँ से मैं फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, इसको कॉपी, और एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट की किस पॉइंट से मुझे उसको ये करना है, तो सेंटर पॉइंट से मैं उठाता हूँ और दूसरी तरफ रखता हूँ। इसको हम मल्टीपल टाइम ऐसे पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद है हमारा स्ट्रेच, कि हमें कोई स्ट्रेच करना होगा पॉइंट, तो हम यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, फिर एंटर, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना और उसको स्ट्रेच करना, जैसे कि ये स्ट्रेच हुआ है हमारा ये वाला पॉइंट। उसके बाद आता है रोटेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना होगा तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रोटेट को क्लिक किया और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, और एक पॉइंट को पिक करना होता है इसमें, और उस पॉइंट से हमें इसको एंगल देके भी रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो एक मैनुअली भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। उसके बाद है मिरर, कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की मिरर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, तो मिरर पे सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, इसको मूव करके दूसरी साइड में हम इसका अगर मिरर बनाना होगा, इसको सिलेक्ट, मिरर, एक स्पेसिफिक पॉइंट कि यहाँ से मिरर बनाना है, और इसको हम ऐसा 360 एंगल में कहीं भी ऐसा प्लेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है कि हमारा जो मेन सोर्स है, मेन ऑब्जेक्ट है, उसको इरेज करना है कि वैसा ही रहने देना है। तो यहाँ पे हम अगर यस करेंगे तो हमारा जो ये मेन ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो वो भी रहेगा और हमारा मिरर हुए वाला ऑब्जेक्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। तो उसके बाद है हमारा ट्रिम का ऑप्शन, कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेसिव पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि अगर ये ये वाला जो है तो मुझे इस साइड का ऊपर का कर्व और ये सर्कल का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको ट्रिम करता हूँ। अगर हम डायरेक्टली डिलीट करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा होल ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। तो हम ट्रिम का ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रिम, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना और ट्रिम करना, एंटर। अगर हमें कोई चीज को एक्सटेंड करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मुझे ये लाइन इस पॉइंट को कनेक्ट करनी है, तो एक्सटेंड करनी है, तो मैं यहाँ से उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, एंटर। उसके बाद है हमारा इरेज, अगर कोई पॉइंट हमें नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से उसको इरेज कर सकते हैं डायरेक्टली, इस सर्कल को, इस आर्क को, ऐसा जो भी पार्ट नहीं चाहिए उसको हम सिलेक्ट करके हम उसको इरेज कर सकते हैं। एंटर किया तो ये सब इरेज हो जाएगा। उसके बाद है हमारा फिलेट ऑप्शन। फिलेट ऑप्शन के लिए रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको फिलेट करना चाहूँ तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलेट करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है पॉलीगॉन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल, तो यहाँ पे रेडियस पर क्लिक करना और यहाँ पे रेडियस मेंशन करना, मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, एंटर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 5 रेडियस का फिलेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही बार हुआ है, अगर मल्टीपल टाइम्स के लिए चाहिए तो यहाँ पे फिर से आना, रेडियस, सिलेक्ट, मल्टीपल, रेडियस, और यहाँ पे मैं ज्यादा दिखने के लिए यहाँ पे 50 करता हूँ, एंटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये वाला, एंटर। ये हो गया फिलेट। उसके बाद है चैम्पर, अगर मुझे इसको लाइन में कट करना होगा तो हम चैम्पर का यूज करते हैं, तो चैम्पर, फिर यहाँ पे डिस्टेंस, फिर यहाँ पे टाइप करना कि कितना चाहिए, अगर मैं 25 करूँ, इंटर, इसको सिलेक्ट करूँ, ये वाला, ये वाला, तो एक ऑब्जेक्ट आएगा ऐसा। अगर इसको भी सेम करना होगा तो यहाँ पे
मल्टीपल डिस्टेंस और 25 इंटर। यहाँ पे यहाँ पे इंटर। एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है कि कर्व, अगर हमें कर्व चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक लाइन निकालता हूँ। और मुझे इन दोनों में कर्व निकालना है तो मैं ब्लेंड कर्व का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे यहाँ पे वो कर्व आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा आ, ये एक्सप्लोड का ऑप्शन। अगर यहाँ पे मैं रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, अगर ये मुझे इसके जॉइंट अगर अलग अलग करना होगा तो यहाँ पे एक्सप्लोड करूंगा मैं। एक्सप्लोड तो अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि अभी ये हुआ, रेक्टेंगल एक्सप्लोड किए तो एक्सप्लोड हो गए। ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑफसेट। अगर हमें सेम पैरेलल लाइंस निकालनी है सेम डिस्टेंस में, जैसे कि यहाँ पे मैं एक 100 की लेता हूँ और मुझे सेम 100 की 5-6 बार सेम डिस्टेंस में पैरेलल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑफसेट एक डिस्टेंस देना पर्टिकुलर, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो 100 डिस्टेंस, फिर उसको सिलेक्ट। हम इसको ऐसे मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं सेम डिस्टेंस वगैरह देख के।